नमः सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च। मैं विजय कुमार चतुर्वेदी संस्कृत सामान्य ज्ञान की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा प्रकरण को प्रारंभ किया था और प्रत्याहार संज्ञा अर्थात आदिरंतेन सहिता सूत्र पर जो है अध्ययन करके हमारी कक्षा को समाप्त किया था। आज की ये कक्षा हम वहीं से प्रारंभ करते हैं, उसके आगे से। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सूत्र कौन सा है। उकालो जस्व दीर्घ प्लुत है। हमने वर्ण विचार जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें बताया था कि स्वरों के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत। तो वे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये किस आधार पे बांटे गए हैं, या स्वरों की जो संज्ञाएं होती हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तो किन स्वरों की ह्रस्व संज्ञा होती है, किन स्वरों की दीर्घ संज्ञा होती है और किन स्वरों की प्लुत संज्ञा होती है, इसी शंका के निवारणार्थ भगवान पाणिनि द्वारा सूत्र बनाया गया उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। ऊश्च 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 वह वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। अर्थात उ वर्ण का उदाहरण देके उन्होंने बताया उ एक मात्रा, उ दो मात्रा एवं उ तीन मात्रा के समान जिस स्वर का, जिस अच का उच्चारण काल है उसको क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत संज्ञा होती है। अर्थात किसी स्वर का उ एक मात्रा, इसके समान उच्चारण काल है तो उसकी ह्रस्व संज्ञा होगी। यदि किसी स्वर का उ इसके समान दो मात्रा का उच्चारण काल है तो उसकी दीर्घ संज्ञा होगी। और यदि किसी स्वर का उ इस प्रकार तीन मात्रा के समान उच्चारण काल है तो उसकी प्लुत संज्ञा होगी। उदाहरण से यदि हम समझे तो यदि अ है, आ है, अ है। अब जैसे अ उच्चारण है उ, इसके समान एक मात्रा के समान इसका उच्चारण काल है, अतः इसकी संज्ञा हुई ह्रस्व संज्ञा। उ ऐसे ही आ, इसका दो मात्रा के समान उच्चारण काल है तो इसकी संज्ञा हुई दीर्घ संज्ञा। ऐसे ही उ और ऐसे करके इसकी तीन मात्रा का उच्चारण काल हुआ, अतः इसकी संज्ञा हुई प्लुत संज्ञा। कहने का तात्पर्य उ वर्ण केवल एक उदाहरण के तौर पे पाणिनि द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जिस प्रकार उ और उ जिनमें बोलने का समय लग रहा है, उसी समय के अनुसार जिस भी वर्ण का जो समय लगे उसको क्रमशः एक मात्रिक की ह्रस्व संज्ञा, दो मात्रिक की दीर्घ संज्ञा और त्रिमात्रिक जो तीन मात्रा उच्चारण काल जिसका है उसकी प्लुत संज्ञा होती है। यहाँ स्वरों के जो तीन भेद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत बताए गए हैं, अर्थात स्वर की जो तीन संज्ञाएं होती है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को समझाया गया है। इस प्रकार स्वरों की ह्रस्व और दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। इस पे वर्ण विचार जो हमारा एक कक्षा हुई थी उसमें विस्तार से हमने इस पे चर्चा की थी। अतः अब आगे बढ़ते हैं। श प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। अर्थात अभी हमने जो ऊपर स्वरों के तीन भेद किए थे ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत। स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, वह प्रत्येक ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत, अच, उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित के भेद से तीन प्रकार का हो जाता है। अर्थात जो हमारा ह्रस्व स्वर थे उनकी भी उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित तीन प्रकार होते हैं। दीर्घ के पुनः तीन प्रकार होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। एवं प्लुत जो स्वर वर्ण है उनके भी उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित के भेद से तीन प्रकार हो जाते हैं। जैसे ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त एवं ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त एवं दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त एवं प्लुत स्वरित। इस प्रकार प्रत्येक के तीन तीन भेद होते हैं। कुल मिला के यहाँ तक के हमारे स्वरों के भेद हो गए 9। उन्हें एक बार देखते हैं। हमने स्वरों के तीन भेद किए मात्रा के आधार पर, ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत। अब इन तीनों के, ह्रस्व के भी तीन भेद होते हैं, दीर्घ के भी तीन भेद होते हैं और प्लुत के भी तीन भेद होते हैं। किस आधार पर? उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित के आधार पर। तो यहाँ तक हमारे स्वरों के भेद हो गए 9। अब
उदात्त अनुदात्त स्वरित ये भेद तो है, परंतु शंका उठती है कि उदात्त क्या है, उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, या उदात्त संज्ञक स्वर वर्ण कौन से हैं, अनुदात्त संज्ञक वर्ण कौन से हैं, और स्वरित संज्ञक जो स्वर हैं वे कौन से हैं, ये सब संज्ञा करने वाले सूत्र कौन से हैं, किस प्रकार जो है इनका विभाजन उदात्त अनुदात्त स्वरित में अचों का किया गया है। इसी शंका के निवारणार्थ क्रमशः पाणिनि द्वारा सूत्र लिखे गए। उनमें पहला है उच्चैरुदात्तः, तालवादिषु सभागेषु स्थानेषूर्ध्वभागे निष्पन्नो अजुदात्त संज्ञः स्यात्। अर्थात तालु आदि जो समान स्थान है उनमें ऊर्ध्व भाग से निकले अच जो है वो उदात्त संज्ञक होते हैं। तालु आदि समान स्थानों में अर्थात हमारे जो मुख में उच्चारण स्थान है, तालु है, कंठ है, दंत है, जिह्वा है ना, इन सभी उच्चारण स्थानों में हमारे जो मुख में 8 उच्चारण स्थान है, उन 8 उच्चारण स्थानों में 3 भाग उनका विभाजन किया गया, ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग और अधोभाग। तो जब जिह्वा किसी भी उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग को स्पर्श करके और वर्ण का उच्चारण करती है, चाहे वह वर्ण ऋस्व हो, चाहे वह दीर्घ हो, चाहे वह प्लुत हो, कोई भी अचवर्ण हो, यदि वह अपने उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से निकल रहा है, उच्चारित हो रहा है, तो उस वर्ण की उदात्त संज्ञा होती है, अर्थात वह वर्ण उदात्त संज्ञक होता है। पुनः एक बार कहें कि जब भी वर्ण अपने उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से उच्चारित होता है तो उसकी उदात्त संज्ञा होती है। यहाँ पर कई वैयाकरण कहते हैं कि उदात्त का अर्थ है लंबा स्वर लेना, ऐसा नहीं है। वहाँ पर पतंजलि ने महाभाष्य में स्पष्ट किया है कि उदात्त का अनुदात्त का स्वरित का मतलब है कि जो उच्चारण स्थान है उसका ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग, अधोभाग, जब भी कोई अच वर्ण अपने उच्चारण स्थान के तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, जिस भी उच्चारण स्थान से वह उच्चारित हो रहा है, यदि उसके ऊर्ध्व भाग से वह उच्चारित हो रहा है तो उसकी उदात्त संज्ञा होती है। अनुदात्त क्या है, इसके विषय में पाणिनि ने लिखा निच्चैरनुदात्तः, अर्थात तालुआदिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नो अज अनुदात्त संज्ञः स्यात्। अर्थात तालु आदि जो समान स्थान है उन उच्चारण स्थानों के नीचे के भाग से यदि कोई अच वर्ण उच्चारित होता है, कोई स्वर वर्ण उच्चारित होता है, चाहे वह ऋस्व हो, दीर्घ हो या प्लुत हो, वह अनुदात्त संज्ञक होता है। उन्हें कहते हैं कि जो अपने उच्चारण स्थान है मुख के 8, उन उच्चारण स्थानों में से यदि कोई वर्ण उस उच्चारण स्थान के नीचे के भाग से उच्चारित हो रहा है, वह कोई भी हो, चाहे ऋस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। पुनः स्वरित वर्ण कौन से हैं, स्वरित स्वर कौन से हैं, इसी शंका के निवारणार्थ पाणिनि ने लिखा समाहारः स्वरितः, उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञः स्यात्। अर्थात जिसमें उदात्त एवं अनुदात्त वर्ण धर्म जिस स्वर के उच्चारण में सम्मिलित हो उसकी स्वरित संज्ञा होती है। अर्थात जिसमें उदात्त अनुदात्त दोनों के वर्ण धर्म हो, अर्थात जो न ऊपर से अधोभाग से, ना तो ऊर्ध्व भाग से उच्चारित हो रहा है, न अधोभाग से उच्चारित हो रहा है, अर्थात मध्य के भाग से उच्चारित हो रहा है, थोड़ा ऊपर का हिस्सा और थोड़ा नीचे का हिस्सा, दोनों के बीच से उच्चारित हो रहा है, तब जो है स्वर की क्या होती है, स्वरित संज्ञा होती है। पुनः एक बार तीनों को देखते हैं। उदात्त संज्ञक वे उन स्वरों की होती है, चाहे वो कोई भी हो, ऋस्व हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, किसी की भी उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि उस स्वर वर्ण का उच्चारण यदि उसके उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से हो रहा है तो उसकी उदात्त संज्ञा होती है, और यदि वह स्वर वर्ण अपने उच्चारण स्थान के नीचे के भाग से उच्चारित हो रहा है तो उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है, और यदि वह ना ऊपर के भाग से ना नीचे के भाग से अभी तो मध्य के भाग से उच्चारित हो रहा है तो उसकी स्वरित संज्ञा होती है। ये जो है संप्रति जो लौकिक व्यवहार के अंदर इन तीनों जो स्वरों का
प्राय लोप हो चुका है, लुप्त हो चुके हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। केवल वेद पाठी विद्वानों के द्वारा जो है इनका प्रयोग किया जाता है अपने उच्चारण के अंदर। और विशेष बात यह है कि उदात्त जो है उसका कोई स्वर चिन्ह नहीं होता, उसका जो है स्वर चिन्ह कहीं पे नहीं होता। और अनुदात्त के लिए जो है एक आड़ी लाइन लगा दी जाती है उस वर्ण के नीचे, इससे पता लगता है कि ये वर्ण अनुदात्त है। और स्वरित के लिए जो है उस स्वर के पास एक सीधी लाइन लगाई जाती है, उससे पता लगता है कि ये स्वरित है। हम कहें कि चिन्ह कौन से हैं, तो उदात्त का कोई स्वर चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त का जो है एक आड़ी लाइन चिन्ह होती है स्वर का, और स्वरित जो होता है उसके लिए एक खड़ी लाइन चिन्ह में प्रयोग की जाती है। यहाँ तक हमारे स्वरों के 9 भेद हो गए हैं। पुनः स्वर के ऋस्व दीर्घ प्लुत हमने भेद किए थे। फिर पुनः ऋस्व के 3 भेद, ऋस्व उदात्त, ऋस्व अनुदात्त, ऋस्व स्वरित किए। दीर्घ के पुनः 3 भेद, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। और प्लुत के पुनः 3 भेद, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त एवं प्लुत स्वरित। इस प्रकार से जो है स्वरों के हमने 9 भेद देखे हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं स्वरों के कितने भेद होते हैं। स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। अब जो हमने पहले 9 प्रकार के जो स्वर पढ़े थे, वह 9 प्रकार के स्वर पुनः अनुनासिक एवं अननुनासिक, इसके 2 भेदों के आधार पर हो जाते हैं 18। अर्थात 9 प्रकार के जो हमारे पहले पढ़े थे हमने स्वर, वह कुछ तो अनुनासिक हो गए 9 तो, और वही 9 अननुनासिक हो गए। इस प्रकार से 9 दूनी 18, 18 प्रकार के हमारे स्वर हो गए, स्वरों के भेद 18 हो गए। अब भेद को तो हम पुनः देख लेंगे, परंतु अब ये अनुनासिक क्या है एवं अननुनासिक क्या है, इसका ज्ञान कैसे हो, इसी शंका का निवारणार्थ, इसी जो है प्रश्न के उत्तर के लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र का निर्माण किया। मुख नासिका वचनोनुनासिक है। मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। अर्थात मुख सहित नासिका से उच्चारित किया जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। अब मुख सहित अर्थात मुख के जो उच्चारण स्थान है, उन उच्चारण स्थानों से उच्चारित हो रहा ही है कोई भी वर्ण, लेकिन उसके साथ यदि नासिका का भी प्रयोग हो रहा है तो वह अनुनासिक संज्ञक होता है। यहाँ समझते हैं कि हमारे जो उच्चारण स्थान है मुख के, यहाँ से विभिन्न वर्ण उच्चारित होते हैं। जब केवल मुख के उच्चारण स्थान से कोई वर्ण उच्चारित होगा तो अननुनासिक कहलाएगा, और जब मुख के उच्चारण जो स्थान है उससे तो उच्चारित हो ही रहा है, अब और उसके साथ ही वह नासिका से भी उच्चारित हो रहा है, तब वह वर्ण क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। तो स्वरों के जो है 9 भेद थे। अब अनुनासिक एवं अननुनासिक होने के भेद से पुनः वे कितने प्रकार के हो गए, 18 प्रकार के हो गए। परंतु सबसे पहली मुख्य बात है, अनुनासिक किसे कहते हैं एवं अननुनासिक किसे कहते हैं। तो इसी का भेद जो है इस सूत्र से स्पष्ट किया गया है कि जब वर्ण का उच्चारण उसके मूल उच्चारण स्थान, जो मुख का उच्चारण स्थान है, कंठ है, जिह्वा है, दंत है, तालु है, केवल उन्हीं से होगा तो वह अननुनासिक कहलाएगा। और कंठ, जिह्वा, दंत, तालु, इनके साथ यदि नासिका का भी प्रयोग किया जाएगा तो वह वर्ण अनुनासिक कहलाएगा, उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। परीक्षाओं में पूछा जाता है अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो मुख नासिका वचनोनुनासिक सूत्र से क्या होती है, अनुनासिक संज्ञा होती है। अतः अ ई उ री एषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदा। अब यहाँ हम समझते हैं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्वरों के हमने भेद किए, पहले स्वरों के ऋस्व दीर्घ प्लुत 3 भेद किए, फिर तीनों के 3 उदात्त अनुदात्त एवं स्वरित के आधार पर 9 हो गए, और जो 9 हुए तो उन 9 भेदों का पुनः अनुनासिक एवं अननुनासिक 2 भेद करने से 9 दूनी 18 प्रकार के भेद हुए स्वरों के। तो कहते हैं अ ई उ री, ये 4 वर्ण हैं, इनके जो है प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। हम यूं कहें तो संस्कृत व्याकरण में अ के 18 प्रकार होते हैं, ई वर्ण के भी 18 प्रकार होते हैं, उ के भी 18 प्रकार होते हैं, और री वर्ण के भी 18 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, इसी पे दृष्टिपात करते हैं।
यदि हम अ वर्ण की बात करें तो पुनः अ जब ह्रस्व एक मात्रक रहेगा तो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। ऐसे ही दीर्घ में दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अननुनासिक। ऐसे ही प्लुत संज्ञक हुआ तो प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अननुनासिक, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक एवं प्लुत स्वरित अननुनासिक। इस प्रकार इन चारों वर्ण के 18 भेद होते हैं। इसलिए जब भी संस्कृत व्याकरण में अ का उच्चारण किया जाता है, केवल अ का, तो उस अ का मतलब होता है 18 प्रकार के अ। ये सभी 18 प्रकार के अ। लेकिन जब एक प्रकार के केवल ऐसे अ का ही बोध कराना हो किसी भी वर्ण से, तो संस्कृत व्याकरण में उस वर्ण के पीछे त लगा दिया जाता है, जिसे बोलते हैं तपरकरण की प्रक्रिया। तपरस्तत्कालस्य, तपरस्तत्कालस्य सूत्र है। इससे स्वर के पीछे किसी भी वर्ण के पीछे जब त लगा दिया जाता है तो फिर वह केवल उसी वर्ण का बोधक बन जाता है। यदि हम अत बोलेंगे तो केवल जो अ का ग्रहण किया जाएगा, और हम केवल अ बोलेंगे तो ऐसे ये 18 प्रकार के अ का ग्रहण संस्कृत व्याकरण में किया जाएगा। यह थोड़ा विषय गंभीर है और थोड़ा प्रौढ़ता का है, परंतु हमें पता होने चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से परीक्षाओं का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो हमारे संज्ञा प्रकरण परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में होता है, और उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा और अनुनासिक संज्ञा भी पाठ्यक्रम में होती है। तो अतः वर्ण के भेद भी पूछे जा सकते हैं। पूछे जा सकता है कि अ के कितने भेद होते हैं? 18 होते हैं। ई के कितने भेद होते हैं? 18 होते हैं। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अत कहने से कितने प्रकार के आकार का ग्रहण होता है? तो कहते हैं एक प्रकार के आकार का ग्रहण। यदि केवल अ कहेंगे तो 18 प्रकार के, और ये उसके पीछे तय लगा देंगे तो एक प्रकार का। ऐसे यदि हम ई बोलेंगे, यदि हम ई कहेंगे तो ई कहने से 18 प्रकार की ई का ग्रहण किया जाएगा। लेकिन यदि हम ई के पीछे तय लगा देंगे, इत कर देंगे, तपरकरण कर देंगे इसका, तो केवल ई का ग्रहण किया जाएगा। जिस भी वर्ण के पीछे यदि हम आ के पीछे तय लगा देंगे तो केवल आ का ग्रहण किया जाएगा, केवल आ ग्रहण होगा, केवल आ को ही वहां समझा जाएगा। और यदि हम केवल आ पढ़ेंगे तो आ कहने से ये सारे 18 प्रकार के आकार आ जाएंगे। यह एक व्यवस्था संस्कृत व्याकरण की है। ऊ कहने से सभी प्रकार के ऊ जो 18 प्रकार बनते हैं ऊ के, वो आ जाते हैं। री कहने से सभी 18 जो प्रकार की जो री है उन सब का ग्रहण हो जाएगा। लेकिन यदि रित कह देंगे, हम रित का उच्चारण करेंगे, री के पीछे त लगा देंगे, तो फिर केवल और केवल री का ग्रहण वहां किया जाएगा। अब अ ई उ री, इनके तो 18 भेद हो गए। तो लृ के कितने भेद हुए? तो आगे उत्तर आता है लृ वर्णस्य द्वादश। लृ वर्ण जो है उसके 12 भेद होते हैं, उसके 12 भेद होते हैं। क्यों? तस्य दीर्घा भावात, लृ वर्ण का दीर्घ का अभाव होता है। लृ वर्ण या तो ह्रस्व होता है या प्लुत होता है, अतः उसके 6 भेद ये होते हैं, 6 भेद ये होते हैं। लृ वर्ण के कितने भेद हो गए? 12 वर्ण। परीक्षा में पूछा जा सकता है लृ वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो उत्तर होगा 12। कितने हो गए? 12। लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं। और एचाम अपि द्वादश, एचाम, एचाम से तात्पर्य है ए ओ आई औ। ए, एक में मात्रा गलत आ गई। ए ओ आई औ, ये जो एच वर्ण है, ए ओ आई औ, इन चारों वर्णों के भी 12 भेद होते हैं। क्यों? तेषाम ह्रस्वा भावात, क्योंकि इन चारों वर्णों के
ऋस्व जो है उनका भेद नहीं होता है, इनका एकमात्रिक उच्चारण काल नहीं होता है, अपितु इनके दीर्घ और प्लुत दो ही प्रकार के भेद होते हैं, अतः इनके भी 12 ही भेद होते हैं। यहाँ पुनः समझे हम कि अ, ई, उ, री ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनके 18 भेद होते हैं। ये ऋस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं, और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और अननुनासिक सभी प्रकार के होते हैं। इस प्रकार इनके 18 भेद होते हैं। और लृ जो वर्ण है, लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं, क्योंकि लृ वर्ण का दीर्घ रूप नहीं होता है, केवल ऋस्व और प्लुत होता है। प्रश्न पूछ सकते हैं लृ के कितने भेद होते हैं? 12। तो लृ का कौन सा रूप नहीं होता है? दीर्घ रूप नहीं होता, दीर्घ संज्ञा लृ वर्ण की नहीं होती है, अतः उसके 12 भेद होते हैं। ऐसे ही एचाम अपि जो एच वर्ण है, एच वर्ण हमने बताए थे आपको भी, पुनः देखते हैं। एच वर्ण का मतलब है ए, ओ, आई और औ। ये 4 वर्ण एच प्रत्याहार में आते हैं। इन चारों के भी कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऋस्व जो रूप है या ऋस्व जो है उनका भेद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण हमेशा द्विमात्रिक ही होता है, कम से कम द्विमात्रिक एवं त्रिमात्रिक ही होता है, अतः इनकी ऋस्व संज्ञा नहीं होता, ये ऋस्व वर्ण नहीं होते हैं, इनकी दीर्घ और प्लुत संज्ञा ही होती है। तो यहाँ तक हमने स्वरों के भेदों को समझा, स्वरों की उदात्त, अनुदात्त, स्वरित संज्ञा देखी, स्वरों की ऋस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा देखी, अनुनासिक और अननुनासिक का भेद समझा, और किस वर्ण के कितने भेद होते हैं यहाँ तक हमने आज के वीडियो में पढ़ा है। क्योंकि परीक्षाओं का स्तर निरंतर बढ़ रहा है, तो यहाँ तक भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में कि किस वर्ण के कितने भेद होते हैं। और एक बात बताई थी मैं संस्कृत व्याकरण में, जब भी हम किसी वर्ण के पीछे त लगा देंगे तो वह उसी वर्ण का बोध कराएगा। अत कहने से केवल अ का ग्रहण होगा, और जब हम केवल अ बोलेंगे संस्कृत व्याकरण में तो उस अ कहने का तात्पर्य होगा पूरे 18 प्रकार के अ। ऐसे आ का भी बोध हो जाएगा, औ का भी बोध आएगा, सभी प्रकार के अ हैं उनका बोध हो जाएगा। तो ये आज की हमारी कक्षा रही, जिसमें हमने स्वरों के भेदों को स्पष्टता से जाना कि किस प्रकार स्वरों के 18 भेद होते हैं, किन स्वरों के 18 भेद होते हैं, किन के 12 भेद होते हैं और वो किस कारण होते हैं, ऋस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित संज्ञा किन अच वर्णों की होती है, किस सूत्र के द्वारा होती है, अनुनासिक और अननुनासिक का अंतर कौन सा सूत्र करता है, अनुनासिक संज्ञा किन वर्णों की होती है, किस सूत्र के द्वारा होती है, ये सभी आज के जो है हमने कक्षा में सीखा, जाना। तो ये संज्ञा प्रकरण हमारा क्रमशः आगे बढ़ता रहेगा। आगे की कक्षा में हम सवर्ण संज्ञा और जो महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, प्रत्येक परीक्षा में उससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, उच्चारण स्थान, उन उच्चारण स्थानों को जो है पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।